3 अक्टूबर से एक बार फिर पूरा देश राममय होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इस बार रामलीला 3 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। जी हां, ये जानकारी प्रसिद्ध लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार द्वारा दी गई। रविवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार लाल किला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला 3 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर तक होगी। प्रेस वार्ता में बताया गया, हर वर्ष की तरह इस बार भी कई फिल्मी हस्तियां रामलीला में किरदार निभाएंगे। राम के किरदार में बॉलीवुड अभिनेता हिमांशु सोनी टीवी शो के एक लोकप्रिय अभिनेता है। सीता के किरदार में बॉलीवुड अभिनेत्री समीक्षा भटनागर भूमिका निभाएंगी। लक्ष्मण के किरदार में बॉलीवुड एक्टर कनन मल्होत्रा भूमिका निभाएंगे। हनुमान के किरदार बॉलीवुड अभिनेता केतन करांडे भूमिका निभाएंगे। बताया जाता है कि दिल्ली के लाल किला मैदान में विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खास तरह का मंच बनाया जाएगा। बताया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के 15 मशहूर अभिनेता के साथ साथ टीवी और रंगमंच के 120 कलाकारों द्वारा लीला मंचन किया जाएगा। 180 फीट ऊंची क्रेनों द्वारा आकाश मार्ग में 3 विशाल रथों में श्री राम, लक्ष्मण, दूसरे रथ में श्री राम की सेना और तीसरे रथ में रावण सवार होंगे। आसमान में राम रावण युद्ध, रावण द्वारा सीता हरण, जटायु वध, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाने से लेकर युद्ध के जीवंत एक्शन सीन देख राम भक्त दंग रह जाएंगे। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार, महामंत्री सुभाष गोयल, राम के किरदार में हिमांशु सोनी, लक्ष्मण के किरदार में कनन मल्होत्रा, सीता के किरदार में समीक्षा भटनागर और हनुमान के किरदार में केतन करांडे से विशेष बातचीत करी। इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। लव कुश रामलीला कमेटी 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक लाल किला मैदान पर होगी। इस वर्ष एक भव्य मंच बनाया जाएगा और ये मंच 150 फुट लंबा, 75 फुट ऊंचा और 60 फुट चौड़ा होगा। इसके ऊपर हमारी थीम रहेगी भगवान शिव का मंदिर के अंदर प्रभु राम की लीला, और मंदिर होगा रामेश्वरम धाम। हमारा ये प्रयास होता है कि हम दिल्ली और मुंबई के लगभग 250 कलाकार इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे, जिनकी हमने ड्रेसेस हर साल नई कर देते हैं, अस्त्र नए कर देते हैं, और इतनी सारी चीज़ों के साथ, चाहे उसमें स्टंट हो, मेकअप वाले हों, इसके अंदर ड्रेसेस हों, सभी जो है मुंबई से बुलाए जाते हैं, जो बहुत सारी तैयारियों के साथ लव कुश रामलीला कमेटी बहुत ही सुंदर किरदार लाल किले के ऊपर दिखाते हैं। और काफ़ी सालों से मैं आपके रामलीला कवर करता रहा, इस बार आपने जो है कि पूरी ड्रेस के साथ पहली कॉन्फ्रेंस में कहा है, क्या रीज़न रहा, क्या कारण? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये अगस्त का महीना है, स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आज हमने तिरंगे झंडे के साथ ये कहा है कि इस देश की बहती हुई धारा के अंदर सिर्फ एकता, अखंडता, भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से ही सिर्फ नहीं, बल्कि हमारे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, ये भी सब शामिल हैं उस देश की बहती धारा को, देश को मजबूत कराने के लिए। इसीलिए आज हमने तिरंगा झंडा और ड्रेस के अंदर रखा है। सर, कोई नेता वगैरह भी रोल करने जा रहे हैं क्या इस बार रामलीला? निश्चित रूप से अभी हमने मंत्रियों से बात नहीं की है, लेकिन 1-2 मंत्रियों से सरसरी तौर पर बात हुई है, लेकिन निश्चित रूप से 2 या 3 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी इस बार रोल करेंगे। सर, आपका नाम? सुभाष गोयल, सेक्रेटरी लव कुश रामलीला कमेटी। सर, इस बार लव कुश रामलीला में क्या खास रहने वाला है, किस तरीके की विशेषता? हमारे प्रधान जी ने बताया आपको कितनी खास चीज़ें। अब हम हमारा एक मंशा रहती है, हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आएँ, और हम लेके आ रहे हैं, और आपको नज़र आएगा कि कुछ अलग ही चीज़ है। स्टन का 200 फुट के ऊपर से आदमी आएगा, आपको लगेगा कि हवा में तैर रहा है। 3 मंजिला स्टेज बनेगा, उसके अंदर 3 मंजिलों के ऊपर रामलीला होंगी, और खाने पीने का हमने अब तक विशेष इंतजाम किया है। वहाँ पर बाजार के अंदर आप लोगों को लगेगा कि यहाँ कुछ दूसरी रामलीलाओं से अलग का इंतजाम है। सिक्योरिटी का भी हमने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है कि जिससे रामलीला के अंदर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इस सब चीज़ों का भी हमने ध्यान रखा है, और इसके लिए हमने लगभग 125 कमांडो और 1000 के करीब वॉलंटियर हमने रामलीला में रख रहे हैं। ऐसा हमारा प्रयास है कि सब तरीके से, और आतिशबाजी ना करके हमने
अपना रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इनके पुतले वगैरह भी हम बाहर से बुला रहे हैं। उनका भी हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम, आपको लगेगा कि अलग से कोई चीज़ है। कितने फिल्मी कलाकार से इस पर रोल करें? देखिए अभी 6 तो हमारे डिसाइड हो गए हैं, उसके अलावा हमारे तो आखिरी तक चलता रहता है। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं और रामलीला में आमंत्रित करें। जो आते हैं उनका हम सम्मान करते हैं और वो आखिरी तक हमारे 8-10 कलाकार हमारे हो जाते हैं। कोई राजनीतिक नेता वगैरह भी कोई? राजनीतिक नेता करो तो सबको इनवाइट करते हैं और सारे आते ही हैं, हमारे यहाँ रोज ही आते हैं नेता जो है। इनवाइट हम सबको करते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई डिसाइड नहीं है कि कौन किस दिन आएंगे, क्योंकि अभी टाइम है। टाइम से पहले हमारे को पता लगता है। अभी केवल हमने इनवाइट किया है, कंफर्मेशन आएगी तो आपको बताएंगे। आपका नाम सर? हिमांशु सोनी। आप जो है कि अभी तक छोटे बड़े पर्दे में आपने जो काम किया है, तो ये ओपन मंच में करना तो कितना चुनौती भरा आप मानते हैं? एज एन एक्टर मैं नहीं मानता कि चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एज एन एक्टर आपके लिए हर रोल चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। कोई भी एक्टर जब एक्टिंग करने के लिए मंच पे उतरता है तो ये सोच के नहीं उतरता कि मैं 2 टेक 3 टेक दूंगा। वो अपने पहले टेक में ही पूरी जान लगाता है, इसलिए वो उसकी प्रिपरेशन भी करता है, उसके लिए मेहनत भी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं थिएटर से भी बिलोंग करता हूँ। जब मैं जयपुर में था, मैं आपके पड़ोस में ही जयपुर से ही निकला हुआ लड़का हूँ जो बॉम्बे गया था, तो वहाँ मैंने रविंद्र मंच पे शोज़ किए। मैंने एनएसडी के रेपेट्री के टीचर्स के साथ में भी बहुत सारे शोज़ किए, अंधा युग वगैरह, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन। तो वो एक टाइम था 10-12 साल पहले जब मैं थिएटर करता था। तो मुझे पता है कि ओपन मंच में आपको कितनी एनर्जी देनी होती है, और आपको पहला ही बोलते हैं ना, आप पहला ही बार ऐसा करो कि सामने वाला शत्रु ढेर हो जाए। तो उस तरीके से अगर हम लेकर के चलेंगे तो मेरे को लगता है कि सब अच्छे से होगा। लव कुश रामलीला में आप राम का किरदार निभाने जा रहे हैं, क्या आपका ये फर्स्ट टाइम किसी रामलीला में है या पहले बार कभी रामलीला में? नहीं, मैंने कभी नहीं किया है, और मैं हर बार कोई ना कोई शो चलता रहता है। इनके फ़ोन आते थे, पर मैं हमेशा से सोचता था कि यार जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। बट जब मेरे ही कुछ फ्रेंड्स ने यहाँ पर राम का किरदार निभाया पहले लव कुश रामलीला में, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार हिमांशु यू शुड डू दैट, बिकॉज उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, एक माहौल है रामलीला का। मेरे को याद है बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मेमोरी में थोड़े थोड़े ग्लिम्स है रामलीला के, बट मैं वो क्लियर नहीं है। तो मैं इसको खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था, इस तरीके के माहौल को। दिल्ली के जो लोग हैं उनकी हूटिंग्स होना, उनका हमें अप्रिसिएशन देना, और वो लाइव सब कुछ मेरे को एक्सपीरियंस करना था रामलीला के इतने भव्य स्टेज पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मुझे करना चाहिए। अच्छा, राम का कोई डायलॉग अगर आप बोलना चाहें, कोई जो आपका? देखिए, राम का डायलॉग तो मैं बोल देता, लेकिन अगर मैं प्रिपेयर होता, क्योंकि मैंने 4 साल पहले किया था, उसके बाद मैंने 6 शो और कर लिए थे, आप समझ रहे हो। तो राम जी का ऐसा कोई डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर ये बोल देते तो मैं कुछ सोच के आता। तो अभी तो कोई दिमाग में आ नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। आपका नाम? समीक्षा भटनागर। समीक्षा जी, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है कि खुले मंच के ऊपर करना और एक छोटे बड़े पर्दे पर करना? चुनौती तो अगर हम बात करें तो एक हर कैरेक्टर में होती है, फिर चाहे वो आप पर्दे पर निभा रहे हों या फिर आप लाइव ऑडियंस के सामने। और मैं थिएटर से हूँ, मैंने बहुत थिएटर किया है, तो चुनौती से ज़्यादा मुझे लगता है कि क्या मैं इस तरीके का ऐसा जस्टिस कर पाऊँगी कि लोग मेरे साथ कनेक्ट करें, क्या मैं उस कैरेक्टर को उस तरह से निभा सकती हूँ। तो वो अपने आप में ही हर बार एक नया उत्साह होता है, एक नया चैलेंज होता है। और बहुत खुश हूँ कि लाल किला जैसे भव्य रामलीला में मैं माँ सीता का किरदार निभाने वाली हूँ, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अर्जुन जी का और पूरी टीम का, जिन्होंने हमें ये सम्मान दिया है और मुझे यहाँ पे बुलाया है। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये आपको फर्स्ट टाइम रोल कर रहे हैं या पहले भी आपने लव कुश में किया? मैंने 21 में एक बार किया हुआ है, तो मुझे मालूम है कि ये कितनी खूबसूरती से किया जाता है। और इस बार जैसे कि मैं सुन रही हूँ कि कुछ नए तरीके से और भी बहुत बड़ा स्टेज बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें इस बार एक्सप्लोर होने वाली हैं और कुछ नया होने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार मैं किस तरीके से नया कुछ देखने को मिलेगा और कैसा मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आऊँ और अच्छा परफॉर्म करूँ। उसी का डायलॉग अगर कोई बोलना अभी डायलॉग में याद नहीं है मुझे इस वक्त, क्योंकि हम इतने सारे किरदार निभाते हैं कि डायलॉग्स को याद करना बहुत मुश्किल है। कोई भी डायलॉग आपको याद है?
बहुत याद करना पड़ेगा मुझे। ऐसे सॉरी, मुझे ऐसे इस तरह से याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारा हमें याद करना पड़ता है और अभी शायद मैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है, तो आप अगर ये क्वेश्चन मुझसे उस वक्त पे पूछेंगे तो शायद मैं आपको बहुत सारे डायलॉग्स बोल सकती हूँ। अभी थोड़ा सा जल्दी हो गया और अभी मैं अपनी एक फिल्म का शूट कंप्लीट करके आई हूँ, तो शायद अभी दिमाग में वही है। सर आपका नाम? मेरा नाम कनन मल्होत्रा है। जय श्री राम। कनन जी, आप लक्ष्मण का रोल करने जा रहे हैं, क्या आप फर्स्ट टाइम ये रोल करने जा रहे हैं? इससे पहले किसी रामलीला में? जी नहीं, मैंने रामलीला में इससे पहले रोल नहीं किया। मैं ये पहली बार लाइव स्टेज शो रामलीला करने जा रहा हूँ। ये मेरी पहली बार है। हाँ, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारे माइथोलॉजी किरदार निभाए हैं, जैसे विष्णु जी का, हरिश्चंद्र का, उसके बाद मैंने भरत का किरदार निभाया और इस तरीके के मैंने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। तो टीवी पे मैंने बहुत किरदार निभाए, लेकिन लाइव स्टेज शो रामलीला मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, और वो भी इतने भव्य मंच पर। क्या लगता है आपको कि चुनौतीपूर्ण रह सकता है, या फिर आप मतलब पूरी तरह तैयार हैं, प्रिपेयर हैं? जी देखिए, चुनौती तो रहती है। हर किरदार को निभाने में उसमें उसका एक अलग फ्लेवर होता है, एक अलग टेस्ट होता है। तो चुनौती तो देखिए हर चीज़ में, हर फील्ड में रहती है आदमी को। पर हाँ, इतने सालों से काम करते आ रहे हैं तो प्रभु का आशीर्वाद है कि वो तैयारी अपने आप हो जाती है। भाई लक्ष्मण को लेकर अपना संदेश देना चाहिए। वह लक्ष्मण जी बिल्कुल हूबहू कॉपी हैं राम जी की। हाँ, तो बिल्कुल हूबहू कॉपी हैं राम जी की, तो बस उन्हीं की तरह बनते जाइए। और मेरा सबसे यही निवेदन है कि श्री राम को फॉलो करें, आपकी ज़िंदगी अपने आप सुधर जाएगी। सर आपका नाम है? केतन करंडे। और आप हनुमान का रोल करने जा रहे हैं, हाँ। आप देखते हैं क्या करेंगे? बस मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने खुद में इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ दिया है। तो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जो अर्जुन कुमार जी है, मनीष जी मेरे दोस्त हैं, आज इनकी वजह से मैं ये किरदार कर पा रहा हूँ। इनको मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। और बस माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो बस हनुमान जी को इतने अच्छे से करूँगा कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप ये रोल? चुनौती तो हर क्षण मुझे लगता है चुनौती है। हम जब सुबह उठते हैं तो मैं थैंक्स बोलता हूँ भगवान जी को कि मुझे मैं सांस ले रहा हूँ, कि मैं वापस मेरा नया जन्म हुआ है हर साल। तो मुझे चुनौती का टेंशन नहीं, चुनौती करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो चुनौती को हटा के हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो मज़ा आता है वो चुनौती से भागने में नहीं आता। एक होता है ना कि चुनौती है तो भाग लो या तो भाग लो, तो मैं वो इसमें से हूँ कि मैं भाग लूँगा और चुनौती को साइड में करके आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान खड़ा है। एक डायलॉग आपका हो जाए हनुमान का? हनुमान जी का डायलॉग तो उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि एक डायलॉग है जो 100 साल पहले भी था, 100 साल आगे भी होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बताया जाता है कि इस बार देश में पहली बार लव कुश रामलीला का आयोजन श्री रामेश्वर धाम मंदिर की थीम पर बने विशाल स्टेज पर रामलीला होगी। इसके साथ ही लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि रामलीला बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश होता है। इसमें कोई भी देखने के लिए आ सकता है, किसी तरह का कोई शुल्क आदा नहीं करना होता है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।